أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। चैप्टर 7 है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, जिसमें टारगेट हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन को हमने फाइंड करना है। पहला पार्ट क्या है, NP2। P क्या है, परमुटेशन। चैप्टर का नाम है आपको क्या बताया था, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। पहला टॉपिक स्टार्ट जो है वो परमुटेशन से है। P परमुटेशन है। NP2 इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले NP2 इज इक्वल टू जो 30 है, क्वेश्चन को हमने एज इट इज लिखा है। NPR का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब पहली वैल्यू जो है ये आपकी n है, तो ये n फैक्टोरियल हमने n फैक्टोरियल लिख दिया है। जो सेकंड वैल्यू है ये, इसको हम r देखें, ये 2 क्या आपका r है, ये देख लें r आपका 2 है। n माइनस r फैक्टोरियल हमने लिखना है, ये वाली वैल्यू n है, ये n आपके पास आ गया। n माइनस r आपके पास क्या था, 2, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, तो हमने एज इट इज लिखना है। अब फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फैक्टोरियल को रिड्यूस क्यों करें, मैं ये चाहता हूं कि n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं, जैसे आपके सामने n फैक्टोरियल को लिखा है, n इंटू n माइनस 1 रिड्यूस करें ना, रिड्यूस का मतलब होता है कम करके लिखना। n को अगर कम करते हैं तो n में से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, n माइनस 1। फर्दर हम इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस का मतलब कम करना। n माइनस 1 में से एक वैल्यू और माइनस कर दें। देखिए n माइनस 1 में से एक वैल्यू मैंने और माइनस कर दी, n माइनस 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, ये n माइनस 2 बन जाएंगे, n माइनस 2। n माइनस 2 फैक्टोरियल तक मैंने n फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है। ठीक है, ये आपके सामने n फैक्टोरियल को मैंने n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल तक रिड्यूस कर दिया है। फैक्टोरियल को रिड्यूस करके लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को मैंने n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल तक रिड्यूस किया ताकि n माइनस 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएं। तो कैंसिल होने के बाद n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 आपके सामने आ चुका है। अब हम n को मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, तो n स्क्वायर बन जाता है। n को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, n आ जाता है प्लस n है, उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस n आ जाता है। प्लस 30 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस 30 बन जाएगा। मिनट हम ब्रेक करते हैं। हमने ऐसी दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ जाए। 6 5 तो 30 होते हैं, माइनस 6n में 5n ऐड करते हैं तो माइनस n बन जाता है। मिड टर्म ब्रेक या मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखना। माइनस n दरमियान वाली टर्म थी, मिड टर्म थी, मैंने इसको ब्रेक करके माइनस 6n प्लस 5n लिखा है। माइनस 6n में 5n ऐड करते हैं तो माइनस n बन जाता है। n स्केयर माइनस 30 हमारे पास एज इट इज आएंगे। हमने n स्केयर को 30 से मल्टीप्लाई करके 30n स्केयर, तो आप देख लें 6n को 5n से मल्टीप्लाई करके 30n स्केयर बन जाता है। और हमने दरमियान वाली टर्म को लिख दिया, माइनस n को माइनस 6n प्लस 5n, ये मेरी टर्म ब्रेक होगी। पहली दो वैल्यूज में से n कॉमन आ रहा है, n स्केयर में से n कॉमन लेंगे, n बच जाएगा। 6n में से n कॉमन लिया, माइनस 6 आ जाएगा। 5n माइनस 30 में से 5 कॉमन आ सकता है, 5n में से 5 कॉमन लिया, n बच जाएगा। 30 में से 5 कॉमन लिया, 6 बच जाएगा, साथ माइनस का साइन। n माइनस 6 इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन आ जाता है, तो आपके पास n प्लस 5 बच जाता है। पहले n माइनस 6, फिर बाद में n प्लस 5 लिख सकते हैं। n माइनस 6 आप इस साइड से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने n माइनस 6 कॉमन लिया तो n प्लस 5 आपके पास बच जाता है। दोनों सीटों में आप ये इसको लिख सकते हैं। n प्लस 5 को आप अगर 0 की इक्वल करते हैं, दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 हो तो या तो पहला फैक्टर 0 होता है, n प्लस 5 को हमने 0 की इक्वल कर दिया तो n की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस 5 आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। n कभी नेगेटिव नहीं होता। n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है,
तो अगर हम n माइनस 6 को 0 के इक्वल करते हैं n की वैल्यू 6 आ जाती है। तो ये हमारे पास n हमने फाइंड कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने क्या है, 11pn इज इक्वल टू 11, ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9। 11pn हमारे पास इक्वल है 11 इंटू 10 इंटू 9। अब हम चाहते हैं कि परमुटेशन का फार्मूला अगर हम ओपन करते हैं ना, NPR का n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मेरे पास ये तो फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैं NPR के पहले फार्मूले को इसलिए मैंने ओपन किया था कि रिड्यूस करके हम इसको कट कर सकें। अब अगर 11pn को मैं इस तरह ओपन करूंगा तो कट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैंने इसलिए इस फार्मूले को ओपन तो करूंगा, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कुछ चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। 11 फैक्टोरियल 11 आपका n है, ठीक है, पहली वैल्यू n है तो n आपका 11 है, 11 फैक्टोरियल, और NPR है ना, n नीचे n माइनस r फैक्टोरियल हमने डिवाइड करना है, n आपका 11 है और आपका n है, यानी कि सेकंड वैल्यू जो है ये आपकी r है, सेकंड वैल्यू आपकी r है, तो r आपका n के इक्वल है। 11 माइनस n फैक्टोरियल आपका बन गया n माइनस r फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9। मैंने कहा इस फैक्टोरियल को ओपन तो करें NPR के फॉर्मूले को, लेकिन इसमें थोड़ा सा पहले तो हमने रिड्यूस करके काट दिया था, रिड्यूस करके काट सकते थे, तो इसमें नहीं कट कर सकते। यहाँ पे हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 11, 10 और 9 ये मल्टीप्लाई हैं, इस तरफ आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएंगे। 11, 10 और 9 इस साइड पे आके डिवाइड हो गए, और ये देख लें डिवाइड हो गए। सेकेंड चीज, 11 माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि क्रॉस ये दोनों वैल्यूज आपस में इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई। 11, 10 और 9 डिवाइड हो गया है, और 11 माइनस n फैक्टोरियल इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मैंने दो तरीके से आपको ये बात समझा दी। अब हम क्या चाहते हैं, फैक्टोरियल को कैंसिल करना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे। पहले हम इस चीज को रिड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है, इस चीज को हम रिड्यूस नहीं कर सकते थे, हम इस चीज को यहाँ पे डिवाइड करके लेके हैं, अब फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हैं, तो 11 से पहले क्या होता है 10, रिड्यूस का मतलब कम करना, 11 को कम करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को फर्दर कम करते हैं 9 हो जाएगा, 9 को फर्दर करते हैं कम तो 8 फैक्टोरियल हो जाता है। तो ये हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज पहले एक चीज बता दी है, 8 फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन आपको ये मैंने पहले बता दी है। रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल की तरफ लेके भी आ सकते हैं, तो मैंने 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्यों किया अभी आपको इसकी रीजन बताऊंगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल की इक्वल है। मैं इसको 11 फैक्टोरियल बनाना चाहता था। क्यों चाहता था 11 फैक्टोरियल, ताकि 11 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाए, कट हो जाए। अगर मैं इस फैक्टोरियल को रिड्यूस करना चाहता तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जरूरी नहीं कि आप इस तरह करें, आप 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल तक लें, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 8 फैक्टोरियल मेरे पास डिवीजन में बच जाएगा, ठीक है, मैं डिवीजन में नहीं चाहता था, मैं इसलिए वो चीज नहीं की। अब 11 फैक्टोरियल बन गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। देख लें 11 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 11 फैक्टोरियल के बराबर है, ये मैंने लिख दिया।
ताकि 11 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाए। मैंने कहा था फर्दर रिड्यूस भी करके लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर डिवीजन में फैक्टोरियल आ जाता, तो मैं वो नहीं चाहता था, इसलिए मैंने रिड्यूस नहीं किया। बजाय रिड्यूस करने के मैंने इसको 11 इंटू 10 इंटू 9 को मैंने 11 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कराने के लिए 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। बहुत सारे मेथड है, ये आसान मेथड है। अब आपके पास बच गया 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को फैक्टोरियल से कंपेयर कर दिया। कंपेयर का मतलब है ये नहीं लिखेंगे, 8 को हमने इक्वल कर लिया 11 माइनस n के। अब आपने n फाइंड करना है। n यहाँ माइनस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस 8 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 8। 11 में से 8 माइनस हो गए 3 आ जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। सेकंड पार्ट हमने, थर्ड पार्ट क्या है, NP4 रेशो, ये सिंबल इसमें मैथ में इसको रेशो पढ़ते हैं। n-1 P3 इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था। मैंने इसको क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने इस रेशो के बजाय डिवाइड का सिंबल लगा दिया है। बाकी NP4 रेशो था, रेशो की जगह पे डिवाइड का सिंबल आ गया। n-1 P3 ये डिवीजन की फॉर्म में आ गया। सेंटर में इक्वल का साइन था 9:1। रेशो को मैंने क्या बताया, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। अच्छा, अब देखें NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब अगर हम NP4 को देखते हैं तो n फैक्टोरियल ये आर आपका 4 है, तो n माइनस r फैक्टोरियल आपका n माइनस 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। यानी कि n में से हमने इस वैल्यू को माइनस करना था, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली माइनस करनी। ये वैल्यू ऊपर है, ये नीचे है। या मैं इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट में इसको डिफरेंट अंदाज में समझा रहा हूँ आसान करने के लिए। n में से 4 माइनस हो गया, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली मैंने वैल्यू माइनस कर देनी है। इसी तरह n-1 P3 में एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये देखें n, ये ऊपर वाली वैल्यू n है, n-1 आपका n है, n-1 फैक्टोरियल। और अब हमने क्या करना है, n-r हमने लिखना है, तो n-1 में से 3 माइनस हो गया। ऊपर वाली वैल्यू में से हमने नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है ना, तो n-1 में से 3 मैंने माइनस कर दिया, आपका n-r फैक्टोरियल बन गया। 9 को अगर हम 1 पे डिवाइड करते हैं 9 आ जाता है। n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल था ना फॉर्मूला, तो हमने ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू 4 माइनस कर दी, n माइनस r फैक्टोरियल आपका n-4 फैक्टोरियल बन गया। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिखा, n-4 फैक्टोरियल को भी एज इट इज लिख दिया, n-1 फैक्टोरियल को भी एज इट इज लिख दिया। -1 और -3 कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। n-4 फैक्टोरियल बन जाएगा इज इक्वल टू 9 भी मैंने उसी तरह लिख दिया है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं n-4 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाएंगे। कट होने के बाद ये देखें, एक आपके पास n फैक्टोरियल बन गया और एक n-1 फैक्टोरियल बच गया है। n-4 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो चुके हैं। दोबारा से मैं काट देता हूँ। n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल आपको नजर आ रहा है इज इक्वल टू 9। फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं, ऐसे देख लें। n फैक्टोरियल को मैंने रिड्यूस करके n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ। पहले से भी मैंने इसको समझाया था। n रिड्यूस करने का मतलब होता है n में से एक वैल्यू माइनस कर दें, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो मैंने n फैक्टोरियल की जगह पे n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख दिया है। n-1 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज लिखा इज इक्वल टू 9 भी मैंने एज इट इज लिख दिया। n-1 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 9 आ गए। ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी कोई अगर बात समझ में आए तो आप
क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे इदारे हैं जो कि पढ़ा नहीं पाए बच्चों को, तो अगर आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग अगर इसे सीख लेंगे तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। सवाब का काम है, अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह।